जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का डीबीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के दूसरे बुक जिसका नाम है वर्णिका, इनके तीसरे अध्याय यानी माँ कहानी के ऊपर हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले वीडियो में ही लेखक परिचय और कहानी परिचय के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बात कर लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप उस वीडियो को देख लें, फिर आकर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमने बहुत काफ़ी प्रयास किया उनको अच्छी तरह से समझाने के लिए, आप ज़रूर देख लें। चलिए हम बात करते हैं इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के ऊपर। हेडिंग यहाँ पे लगा हुआ है कि ये जो कहानी है और ये कहानी का नाम क्या है, माँ, और ये किस भाषा की कहानी है, गुजराती भाषा की कहानी है। इसके जो लेखक हैं या रचनाकार कथाकार वो हैं ईश्वर पेटलीकर, और हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया कि ये गुजराती भाषा की कहानी है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में। इनके जो हिंदी अनुवादक हैं वो है आपके गोपाल दास नागर। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर आप लिखने के लिए चाहते हैं तो आप इनको एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम जो पढ़ते हुए जा रहे हैं आप उनको नोट कर सकते हैं। जैसे कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। हमने कहानी में बताया कि जो माँ है और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो मंगू के प्रति किस तरह से व्यवहार करते हैं, हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। व्यवहार मतलब उनके रहन सहन आचरण जो मंगू के प्रति था, क्योंकि मंगू एक पागल और गूंगी लड़की है। आगे है, माँ जहां अपने पागल और गूंगी बेटी से काफी अधिक प्यार करती थी, वहीं परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए या मंगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करना चाहती है, विचार करें। तो देखिए इसका उत्तर होगा, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती है। कौन अस्पताल में भर्ती करने के लिए मंगू को नहीं चाहती है? माँ। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मंगू को अस्पताल में कौन भर्ती करने के लिए नहीं चाहती है, तो माँ। आगे है, क्योंकि क्यों नहीं करती है? क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता था कि अस्पताल में सेवा कौन करेगा, यानी मंगू का सेवा कौन करेगा। इसी बात को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहते थे। यानी कि जब लोग इनको बहुत सारी बात बोलते थे कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, तो माँ कहती थी नहीं, हम मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करेंगे, क्योंकि माँ का कहना था कि अस्पताल जो है वो अस्पताल नहीं, वो गौशाला होता वहाँ पे, और लोगों की अच्छी तरह से वहाँ पर देख रेख नहीं किया जाता है। इसीलिए माँ चाहती थी कि मेरी बेटी जो मंगू है ये पागल है, गूंगी है, जैसी भी है मेरे घर में है, हम इनका देख रेख करेंगे। आगे है यहाँ पे, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज, कभी भी समाज की बात ना सुने। हम यही बोलेंगे क्योंकि समाज के लोग यही इंतजार करते हैं कि आप कब गिरे और यहाँ पे आकर आपको और नीचा दिखाया जाए, है ना। करा समाज की प्रति को, यानी प्रति मतलब प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर है, जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले अपने मंगू के
परिवार के लोगों को भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगे थे। यानी कि जब कुसुम ठीक हो गई तो मंगू के परिवार के लोग और मंगू के समाज के लोग मंगू के माँ को सलाह देने लगे कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कर दे। लोग कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं। सभी की बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल भेजने के लिए हाँ कह दिया। तो प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि पहली बार किसने अस्पताल का विरोध नहीं किया। माँ ने, क्योंकि पिछले कई वर्षों से माँ अस्पताल के नाम को सुनकर ही ये उनका विरोध करने लगते थे। आगे कह रहा है कि माँ कहानी के शीर्षक यानी कहानी का जो नाम है की सार्थकता पर विचार करे। यानी माँ कहानी जो है, इस कहानी का नाम माँ ही क्यों रखा गया, क्या कारण है। तो हमने बहुत अच्छी तरह से बात किया। या क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह मतलब बहुत ज्यादा प्रेम को दर्शाया गया है कि माँ जो है अपनी पागल और गूंगी बेटी से कितना अधिक प्रेम करती है। इन सारे चीजों के बारे में इस कहानी में दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना ज्यादा प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में, किसकी याद में, उसकी मतलब मंगू की याद में स्वयं भी पागल हो जाती है। मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। यानी कि इस कहानी का नाम क्यों रखा गया तो आपको समझ में आया होगा। इस कहानी का नाम माँ इसलिए रखा गया। अगला और अंतिम प्रश्न है कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी मतलब यहाँ के जो सेवक हैं, जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, उनके व्यवहार कुशल हैं। व्यवहार मतलब आचरण, बोली, विचार, रहन सहन कुशल है। कुशल मतलब बढ़िया, या संवेदनशील मतलब भावनात्मक विचार करें। हमने बहुत अच्छी तरह से बात किया। करा कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहां के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे। मतलब ये व्यवहार कुशल भी थे, मतलब व्यवहार में भी अच्छे थे, और ये भावनात्मक भी थे यानी संवेदनशील भी थे। क्यों थे इनके बारे में भी बताना पड़ेगा। वहां मरीजों का ख्याल, मरीजों मतलब जो बीमार लोग थे उनके ख्याल मतलब देख रेख अच्छी तरह से रखा जाता था। वहां एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। जो नर्स थी ये अच्छी तरह से रोगियों का देखरेख करते थे। इसीलिए इस अस्पताल के जो भी कर्मचारी थे वो कुशल और संवेदनशील दोनों थे। आशा करते हैं कि आपको ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो चौथा चैप्टर है यही वर्णिका का, वो पापति, उनको लेकर हम मिलते हैं। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।